सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। और मोतियों का हम लोग फ्री ऑपरेशन करेंगे। तो आप यकीन करें तकरीबन 200 पेशेंट हमको मोतियों के ऑपरेशन के आ गए हैं, जो हम इनका ऑपरेशन करेंगे आसमानी हॉस्पिटल में। तो आप इससे ये अंदाजा लगाएं कि एक ऑपरेशन तकरीबन 45,000 का पड़ता है। कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है कि मैं मदद कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बेनिफिशरी बज़ाहिर तो ये लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं भी तो बेनिफिशरी हूँ। क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा झूठा इंसान भी आपको मिल जाए जो झूठ सफाई से बोलता होगा, वो भी कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे मरना नहीं है, वो भी ये बात को मानता है। तो मुझे बताएं, जब मुझे मरना है तो मेरे मरने के बाद का बंदोबस्त क्या है? तो ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं अपने मरने के बाद का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, मैं मदद कर रहा हूँ कि मुझे मदद मिल रही है? उससे पहले एक हौसला जागना होता है, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। मुझे 2-3 जानों पे इसी तरह सवाल किया कि आपके बाद बहुत से कैंप लगेंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं भी किसी को देख के ये कैंप लगाया है, मैंने भी किसी से सीखा है। यानी ऐसा तो नहीं है कि मैंने भी यहाँ पर हमारी खासकर मेमन कम्युनिटी के लोग मेडिकल कैंप काफ़ी लगाते हैं, और बल्कि मैंने उनसे सीख के मैंने ये कैंप लगाया है। मेरे बाद लगेंगे कि नहीं वो अलग बात है। यानी बल्कि मुझे तो लगता है मैं रहीम भाई हो गए और बाकी हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे मैं तो सीखूंगा, उनसे मदद लूँगा और उनसे आइडिया लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेडिकल कैंप लोगों के लग रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस हमारी वजह से कुछ ज़्यादा आ गई है। बाकी और तो बात नहीं है, बाकी लोग बहुत भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह कर रहे हैं कि इतना पब्लिक में नहीं आ रही। जैसे मैंने आई कैंप के हवाले से कहा, मेडिकल कैंप के हवाले से कहा, तो मेरे बात तो क्या होगा, मैं खुद किसी को कॉपी कर रहा हूँ। नहीं है सोच से ज़्यादा हथियारों में, और बड़ा हथियार नहीं है। तो मैं यही क्लियर करना चाहूँ कि इसके अंदर सिर्फ सेविंग होम का जो प्रॉफिट है उसका एक परसेंटेज मैंने तय कर दिया कि जितने फलाई काम सेविंग होम करेगी वो उसके प्रॉफिट के परसेंटेज जो आता है, उसका जो प्रॉफिट आता है उसका एक परसेंटेज है जिसके जरिए फलाई काम हो रहे हैं। सेविंग होम वर्ल्ड वाइज अफ्रीका में भी इन फ्यूचर में हम लोग करेंगे, जहाँ भी होंगे जितने सेविंग होम फलाई काम करेगी वो सब सेविंग होम के जो प्रॉफिट के अंदर जो परसेंटेज है उससे होगा। पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्री कैंप। जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों से मिलवाया, बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन जिसकी ये काविश है, जिसकी ये मेहनत है, जो शख्स ये चाहता है कि लोगों की हेल्प हो, लोगों की मदद हो, लोगों से प्यार हो, ये सिर्फ उनका प्यार है, उन्हें कोई दिखावा नहीं करना, ना उन्हें दिखावे की ज़रूरत है। पाकिस्तान से बाहर वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, सेविंग होम के ऑनर हैं और बहुत ही प्यारी शख्सियत। मैं उनके पास जब भी ऑफिस में जाता हूँ बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, बड़ा खिलाते पिलाते हैं, बड़ी मोहब्बतें दिखाते हैं, बड़े अच्छे दिल के मालिक हैं, बड़े प्यारे। मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जिसकी वजह से ये फ्री कैंप लगा है और लोगों की हेल्प हो रही है। उन लोगों की हेल्प हो रही है जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उन गरीबों की मदद हो रही है। इस तरह के कैंप्स लगते रहते हैं, ये पहला कैंप्स नहीं है, इस तरह के बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद होती है, बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। हम उस खूबसूरत शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, मेरे बराबर में खड़े हैं और आपको पता है देख बहुत प्यारे लग रहे हैं। इकबाल अदवानी साहब जो कि सेविंग होम के ऑनर भी हैं, और आज हम उनसे जानते हैं आज के इवेंट के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं, इस तरह के कैंप्स वो क्यों लगाते हैं और किस लिए लगाते हैं, लोगों की मदद क्यों करते हैं, लोगों से प्यार क्यों करते हैं, ये हम उनकी ज़बानी ज़रा मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मुझे तो बड़ी खुशी होती है। थैंक यू। और मैं आपको सही बताऊँ नाज़रीन, आपको कभी मौका मिले तो इकबाल साहब से आपने ज़रूर मिलना है। आपका खून बढ़ जाएगा और इतना खून बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। इनकी बातें, ये मेमनी में भी बड़ी प्यारी बातें करते हैं, उर्दू में भी बड़ी प्यारी बातें करते हैं और लोगों से बड़ा प्यार करते हैं। इकबाल साहब, आज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो आप कैंप्स लगाते हैं, इसमें आपकी क्या काविश है, क्यों मोहब्बत है और किस तरह आप लोगों की मदद करते हैं? देखें, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आज का जो कैंप लगाया हमने वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, हमारी तवक्को से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यानी हमारे इतने पेशेंट थे इस इलाके में, अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इतना ऐसा इलाका है और मुझे लगता है कि मुझे एक और कैंप
इसी इलाके में कुछ अरसे बाद लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने सबको यानी हम लोग नहीं देख पाए, इतना रश था, इतना क्राउड था। और इस कैंप में हमने मेडिसिन काफ़ी सप्लाई की है, सब काफ़ी दी है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की है। और मुझे लगता है कि हमें इस फ्यूचर में यहाँ 1-2 कैंप और लगाने पड़ेंगे। और इसमें आज 1-2-3 चीज़ें और इंक्लूड की गई थी कि हमने यहाँ पर आँखों का भी कैंप लगाया था, साथ में आई का और मोतियों का हम लोग फ्री ऑपरेशन करेंगे। तो आप यकीन करें तकरीबन 200 पेशेंट हमको मोतियों के ऑपरेशन के आ गए हैं, जो हम इनका ऑपरेशन करेंगे आसमानी हॉस्पिटल में। तो आप इससे ये अंदाज़ा कि एक ऑपरेशन तकरीबन 45,000 का पड़ता है। तो ये कहाँ तक ये छोटा सा कैंप बजाय नज़र आ रहा है, कहाँ तक पहुँच गया। और बाकी आँखों के ऑपरेशन के हवाले से मैं ये बोलूँ कि आँख की पुतलियाँ जो ख़त्म हो जाती हैं, आँख की पुतलियाँ जो ख़त्म हो जाती हैं, तो उनमें भी हमको 2 ऐसे केस आए हैं जो जिनका ऑपरेशन करेंगे, वो तकरीबन 3.5 से 4 लाख का है। तो इस तरह से हमारे साथ और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी। आज एक और भी आपको मैं बताता चलूँ कि पोलियो की टीम भी आई थी सुबह और हमसे जुड़ी और कहा कि आपका जो भी कैंप होंगे हम वहाँ पर पोलियो के कतरे पिलाने भी आया करेंगे। तो आज पोलियो की टीम भी आई थी। और इस तरह जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारे साथ और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी जाने हम लोग जो अवेयरनेस दे रहे हैं, पोस्टर लगा दें कि हर जगह के, तो काफ़ी लोगों का हमारे से रब्ता हो रहा है। और मुझे लगता है इन फ्यूचर में इससे बड़े कैंप हम लगाते जाएंगे। और आपने एक सवाल किया मदद के हवाले से, तो सही बात मैं बताऊँ यानी जेन्युइन एक ग्राउंड रियलिटी में आपको बताता चलूँ कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है कि मैं मदद कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बेनिफिशरी बज़ाहिर तो ये लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं भी तो बेनिफिशरी हूँ। क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा झूठा इंसान भी आपको मिल जाए जो झूठ सफाई से बोलता होगा, वो भी कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे मरना नहीं है, वो भी ये बात को मानता है। तो मुझे बताएं, जब मुझे मरना है तो मेरे मरने के बाद का बंदोबस्त क्या है? तो ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं अपने मरने के बाद का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, मैं मदद कर रहा हूँ कि मुझे मदद मिल रही है? यानी बेनिफिशरी वो कम है, मैं ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं किसी की मदद नहीं कर रहा, बल्कि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। अगर वो मेरे से हेल्प नहीं लें तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं अपनी मौत के बाद का बंदोबस्त कहाँ से करूँगा? तो देखा जाए तो बेनिफिशरी मैं हूँ, मैं इनकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरी मदद कर रहे हैं मेरी आखिरत संवारने में। इनकी कितनी खूबसूरत बात है, वाह नाज़रीन। इन्होंने कहा कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर रहा, लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, कि अल्लाह ने इन्हें इतना नवाजा है कि लोगों के काम आ रहे हैं और उस पर ये क्रेडिट नहीं मांग रहे, कि ये क्रेडिट दे रहे हैं कि भाई ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं, कि ये मेरे पास आ रहे हैं और इस तरह के कैंप्स लगाते रहें। अच्छा इकबाल भाई, मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ। आपके बाद मुझे लगता है कि जिस तरह के आपने कैंप्स लगाए हैं, इसके बाद आज के बाद से बहुत सारे लोग कैंप्स लगाना शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग पहले से ही कैंप बहुत लगा रहे हैं। बल्कि मुझे 2-3 जानों पे इसी तरह सवाल किया कि आपके बाद बहुत से कैंप लगेंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं भी किसी को देख के ये कैंप लगाया है, मैंने भी किसी से सीखा है। यानी ऐसा तो नहीं है कि मैंने भी यहाँ पर हमारी खासकर मेमन कम्युनिटी के लोग मेडिकल कैंप काफ़ी लगाते हैं, और बल्कि मैंने उनसे सीख के मैंने ये कैंप लगाया है। मेरे बात लगेंगे कि नहीं वो अलग बात है। यानी मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं किसी से सीख के ये चीज़ें कर रहा हूँ। और हमारी कम्युनिटी में बहुत से मेडिकल कैंप ऑलरेडी लग रहे हैं, मेरी कम्युनिटी के बहुत लोग लगा रहे हैं, लेकिन वो इतना मीडिया में नहीं आते, तो उनका मतलब पता नहीं चलता। तो मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि मेडिकल कैंप और पहले से लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा लगते हैं, मेरे से बड़े बड़े कैंप लग रहे हैं। बल्कि मुझे देख के तो कोई क्या सीखेगा, बल्कि मैं उन लोगों से सीख रहा हूँ। एक और आपको एग्जाम्पल दे दूँ, हमने आई कैंप जो लगाया है, अभी आई कैंप भी है, तो आप यकीन करें कि हमारे रहीम जानू साहब मेरे तो भाइयों जैसे हैं, उनके आई कैंप आप देखेंगे तो आप सोच नहीं सकते। पूरी उनको वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आई कैंप वो लगाते हैं, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं। बाहर से दवाइयाँ आती हैं, स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन से उनकी दवाइयाँ आती हैं, इम्पोर्टेड दवाएं हैं, और कितने सालों से वो आई कैंप इतना बड़ा लगा रहे हैं। तो ये हमारा आई कैंप भी अगर आप कंपैरिजन करें तो उसके सामने कुछ नहीं है। यानी बल्कि मुझे तो लगता है मैं रहीम भाई हो गए और बाकी हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे मैं तो सीखूँगा, उनसे मदद लूँगा और उनसे आइडिया लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेडिकल कैंप लोगों के लग रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस हमारी वजह से कुछ ज़्यादा आ गई है। बाकी और कोई बात नहीं है, बाकी लोग बहुत भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह कर रहे हैं कि इतना पब्लिक में नहीं आ रही। जैसे मैंने आई कैंप के हवाले से कहा, मेडिकल कैंप के हवाले से कहा, तो मेरे बात तो क्या होगा, हमें खुद किसी को कॉपी कर रहा हूँ। अरे वाह भाई, मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, मैं बता रहा हूँ ये जन्नती आदमी है। ये हर बात जो है, हर क्रेडिट लोगों को दे देते हैं, अपने पे नहीं लेते। कह रहे हैं मैं खुद सीख रहा हूँ, फला शख्सियत से सीख रहा हूँ, फला शख्सियत से सीख रहा हूँ, फला से सीख रहा हूँ, ये सिर्फ सीख रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि ये जो कैंप्स लगते हैं इसमें कोई ज़कात खैरात किसी का डोनेशन से कोई पैसे दिए हुए से कैंप्स नहीं लगते। तो इकबाल साहब जो है अपने पास से अपनी इन्वेस्टमेंट से ये सारे कैंप्स लगाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, गरीबों से प्यार करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़कात खैरात के पैसों से या किसी के डोनेशन से ये नहीं बन लगता है। लेकिन ना यहाँ किसी के डोनेशन, मैं तो खैर डोनेशन किसी से लेता ही नहीं हूँ, ना लूँगा कभी।
और बाकी रहा के बाज़ लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि इस तरह के कैंप जकात के ज़रिए भी लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ने बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो जकात का पैसा यूज़ करना नहीं चाहता, उनके अपनी जो भी वजूहत होंगी। तो मैं यही क्लियर करना चाहूँ कि इसके अंदर सिर्फ सेविंग होम का जो प्रॉफिट है उसका एक परसेंटेज मैंने तय कर दिया कि जितने फलाई काम सेविंग होम करेगी वो उसके प्रॉफिट के परसेंटेज जो आता है, उसका जो प्रॉफिट आता है उसका एक परसेंटेज है जिसके जरिए फलाई काम हो रहे हैं। सेविंग होम वर्ल्ड वाइज अफ्रीका में भी इन फ्यूचर में हम लोग करेंगे, जहाँ भी होंगे जितने सेविंग होम फलाई काम करेगी वो सब सेविंग होम के जो प्रॉफिट के अंदर जो परसेंटेज है उससे होगा। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। और मैंने आपको इनसे मिलवाया, इनकी राय दिखाई, और मैं आपको बताऊँ ये आम शख्सियत नहीं है, ये बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं इनके ऑफिस जब जाता हूँ, ये पूरी दुनिया में इनके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, इनके मॉल्स चल रहे होते हैं, ये केनिया हो, कनाडा हो, दुबई हो, सऊदीया हो, लाइव चीज़ें चल रही होती हैं, लाइव मार्केटिंग हो रही होती है। लेकिन जिस तरह ये आपको आज खड़े हुए हीरो बने दिख रहे हैं, ये कभी हीरो नहीं होते, ये आम इंसान की तरह रहते हैं। इन्होंने कहा भाई मुझे मरना भी है, तो नाज़रीन इनसे कुछ सीखें। मैंने तो इनसे बहुत कुछ सीख लिया और मुझे बहुत खुशी हुई, आपको भी खुशी होगी। साथ साथ मुझे बताएं, दी मेमन टीवी आपको कवरेज दे रहा है, दी मेमन टीवी के लिए कुछ कहना चाहते हैं? अली गोटेल साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेमन टीवी तो यानी मैं इस तरह बताऊं कि जितनी जल्दी, जितने कम अरसे में मेमन टीवी इतना यानी आ गया ऊपर, यानी इतनी जल्दी, यानी आप समझे, मुझे लगता है 3 महीने पहले इनकी लॉन्चिंग हुई होगी, 2.5-3 महीने पहले आई थिंक। तो और इतना ये चैनल ऊपर आ गया कि हर किसी को मेमन कम्युनिटी में, खास पाकिस्तान हो, लंदन, अमेरिका, कहीं भी जितने मेमन जहाँ जहाँ रहते हैं, इंडिया में हो गए, बांग्लादेश, हमारी जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान है, हर कोई मेमन टीवी को जानता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि मेमन टीवी ने प्लान करके काम किया, यानी उनकी प्लानिंग पहले से थी, होमवर्क बहुत अच्छा किया हुआ था। क्योंकि कोई भी 2-3 महीने में इतना पिकअप नहीं ला सकता। अगर वो 2-3 महीने में अली भाई अगर इतना पिकअप लाएं, इतने ऊपर आएँ, तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने उससे पहले बहुत वर्किंग कर चुके हैं, उसके पीछे वर्किंग की और प्लान करके आए हैं। और प्लानिंग के साथ अगर आप कोई भी काम पहले से एक होमवर्क कर लेते हैं, एक प्लानिंग के साथ आते हैं, तो यही रिजल्ट निकलता है जो मेमन टीवी का। और मुझे लगता है कि आपके पास और पाइपलाइन में बहुत से प्रोग्राम होंगे, क्योंकि आपकी प्लानिंग से, आपकी बातों से, आपकी प्लानिंग से लगता है, क्योंकि 3 महीने के अंदर इतना पिकअप, इतने ऊपर आ जाने का मतलब ही यही है कि आपके पास बहुत प्रोग्राम है और बहुत प्लान किया हुआ है। तो मुझे लगता है और भी आप लोग बहुत ऊपर जाएंगे। और आपकी मेहनत नज़र आ रही है, आपकी टीम बहुत ऑर्गेनाइज है, आपकी टीम ऑर्गेनाइज है, हार्ड वर्कर हैं, क्वालिफाइड हैं, यानी तकरीबन सब खूबियाँ आप लोगों की टीम में है। और मुझे लगता है होप आप लोग बहुत ऊपर जाएंगे। भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी। और दी मेमन टीवी इस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता रहेगा, आप देखते रहे। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप बहुत सारे, कुछ हम नए प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहे हैं, कुछ नए शोज़ के साथ आ रहे हैं, और बिल्कुल ठीक बात है, अली भाई का कोऑर्डिनेशन बहुत है, बहुत मेहनत है अली गोडेल साहब की, साथ साथ जो है वो शमीम गुड्डू की बहुत मेहनत है, सलमान भाई की बहुत मेहनत है, माय नेम इज़ अकरम सोनू, मैं भी बहुत थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ। साथ साथ इकबाल भाई का बहुत थैंक यू, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया, और हमेशा हम इनसे मिलते रहते हैं। नाज़रीन, इनसे हम आपको मिलवाते रहेंगे रफ्ता रफ्ता, और भी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे कैंप्स में। और इन्होंने तो आज तय कर लिया कि भाई मैं बहुत सारे कैंप्स और भी लगाने वाला हूँ, लोगों की हेल्प करने वाला हूँ, लोगों से प्यार करने वाला हूँ। अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें, उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जिनको आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।